नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं वो फिल्म की टीम जो इस स्वतंत्रता दिवस आ रही है आपके सिनेमा घरों में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मच अवेटेड फिल्म वेदा की टीम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक, शर्वरी एंड निखिल, आप सबका। थैंक यू सो मच। पहले तो शुरुआत करते हैं निखिल जी आपसे। क्या कहीं ना कहीं उम्मीद हार रहे थे कि शायद ये 15 अगस्त डेट ना रख पाए आप दर्शकों के संग? क्या मन में चल रहा था? हमने वो पोस्ट पढ़ा, आपकी भावनाओं से हम भी फील कर रहे थे आपके लिए। क्या चल रहा था मन में तब? थोड़ा टेंशन तो था, स्ट्रेस था कि मतलब 8 हफ्ते पहले हमने अप्लाई किया था, क्योंकि हमें पता था कि हार्ड हिटिंग फिल्म है थोड़ी, मतलब थोड़ा बहुत चर्चे वाली फिल्म है। मतलब लग तो रहा है कि बहुत बड़ी एक्शन वाली फिल्म है, बहुत मेन स्ट्रीम कमर्शियल वाली फिल्म है, पर एट इज हार्ट इट हैज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टोरी। तो मुझे पता था कि मतलब थोड़ा बहुत चर्चा होगा सेंसर बोर्ड पे, बट इवेंचुअली जब उन्होंने देखा, मुझे समझ में आया क्यों डिले हो रहे थे। क्योंकि डिले हो रहा था क्योंकि दे वर एक्चुअली पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि ये फिल्म क्यों, इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, फिल्म क्यों बनी है, उसका महत्व क्या है। तो इवेंचुअली एवरीथिंग वर्कड आउट, बट या इट वाज अ लिटिल स्ट्रेसफुल। इट वाज स्ट्रेसफुल, बट यू बिलीव लेसन्स भी थे फॉर एवरीवन कंसर्न? I think the lesson is basically, I think the lesson basically is that you need to follow protocol. Okay. That is the thing. Right now, they do say that you have to apply 8 weeks before. And usually what happens with us is that we are always, running helter-skelter in the end and saying कि अभी ready हो गया ये है, अभी देख लीजिए whatever. So unfortunately, we put them also in some kind of a, situation where we want a quick fix method for everything. That's unfortunate, but yeah. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। शर्वरी, पहले तो आप पे मैं आता हूँ। और वाकई में बहुत ही अलग अवतार आपका जो हम देख रहे हैं फिल्म में अब तक, ट्रेलर में। भाषा परफेक्ट करने के लिए कितना समय आपके लिए लगा? मैं ये तो पहला सवाल पूछूंगा क्योंकि आपकी भाषा वाकई में चमक रही है, बट इट्स मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट। यस, एक्चुअली हमने जब स्टार्ट किया था, हमारा जो एक रीडिंग प्रोसेस होता है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अगर मैं भाषा मैं सही से नहीं बोल पाऊँगी तो ये अधूरा रह जाएगा। ये मुझे सबसे पहले फर्स्ट थिंग पता चल गई थी। इसीलिए मैंने तब भी निखिल सर ने एक्चुअली, महादेव हमारे जो डायलॉग कोच है, निखिल सर ने एक्चुअली उनका एक प्ले देखा था, वहाँ से उन्होंने महादेव से बात करके एक वर्कशॉप्स मेरे साथ स्टार्ट की थी। महादेव खुद राजस्थान से हैं और मैंने जब फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मराठी साउंड कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक आप जब कुछ ट्राई करने जाते हो तो आपके दिमाग में आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो वैसे आप सबसे पहले आप उसमें चले जाते हो। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे ट्रांजिशन करूँगी, अब तो मेरी हिंदी भी मराठी हो रही है, अब मिक्सचर हो रहा था। एट पॉइंट्स मैंने महाराज के जो गुजराती की थी, एट सम पॉइंट मुझे वो भी ऐसे फीलिंग आ रही थी कि ओ माय गॉड, क्या मैं गुजराती साउंड कर रही हूँ। तो एक्चुअली एट वन पॉइंट एक बहुत घेल हो चुकी थी उसमें। एंड आई रिमेंबर बाकी सारे जो एक्टर्स हैं, उनके साथ भी वर्कशॉप्स होना स्टार्ट हुआ था जो मेरे फैमिली प्ले कर रही है, एंड उनको इमीडिएटली आ गया था। तो रीडिंग्स में सडनली बाकी सबको आ रहा था, बट मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को डाउट कर रही थी। बट महादेव जो है, उन्होंने एक्चुअली मुझे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखने को कहे, म्यूज़िक एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी शेयर किया एक दूसरे के साथ कि क्या ये करेक्ट म्यूज़िक है, वो करेक्ट म्यूज़िक है। बहुत सारे फोक म्यूज़िक्स मैंने कॉन्स्टेंटली मैं सुन रही थी। इवन मैं अगर रेडी हो रही हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली वही भाषा सुन रही थी। एंड सुनते सुनते आई थिंक वो एक दिन ना हो गया, आई वुड से। फर्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठी और मुझे फर्स्ट डायलॉग बोलना था सर के सामने रीडिंग पे, तभी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नर्वसनेस थी, क्योंकि वो आपकी इमीडिएट लैंग्वेज नहीं है। बट आई रियली वॉन्टेड टू बी सो गुड एट इट दैट ऐसा नहीं कि ये डायलॉग है तो सिर्फ मैं यही डायलॉग बोल पाऊंगी। मुझे एटलीस्ट ये होना जानना था कि मैं कैसे सोच पाऊँ। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि मैं राजस्थानी में सोच सकती हूँ, बट एटलीस्ट मैं कुछ शब्द एडलिप कर सकती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि अच्छा मैं इसी दायरे में अटक गई हूँ। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस भाषा में सोचना स्टार्ट करूँ, रादर देन जस्ट कि मैं अच्छा राजस्थानी मैंने ये
मग अप कर लिया, अब मैं इतना ही बोल सकती हूँ। ये इससे मुझे आगे जाना था, बट ऑफ कोर्स महादेव हमारे साथ सेट पे भी थे और वहाँ पे भी मैंने उनका सपोर्ट लिया है। मैं भी काफ़ी ट्रैवल करा हूँ उन इलाकों में, मैं तो कह सकता हूँ लहजा आपने बिल्कुल परफेक्ट Thank you. कर लिया है। मगर लहजा मास्टर से भी बात कर लेते हैं क्योंकि आपने भी इतने लहजा अपनाए हैं अपने अनेक प्रोजेक्ट्स में। अभिषेक, तो आपके लिए इस फिल्म के लिए क्या खास तैयारी थी और ये रोल में क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा अपीलिंग था? इट्स अ नेगेटिव अवतार बट अगेन बहुत अलग है आपके लिए। जी, मतलब लहजे की बात करें तो आई थिंक महादेव जो हमारे डायलेक्ट कोच थे, उन्होंने पहले ही दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि राजस्थानी भाषा जो है वो ऊँट की चाल जैसी है। और कहीं ना कहीं बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हरियाणवी और राजस्थानी लैंग्वेज में। तो वो जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उसने सुर दिया था, उससे आई थिंक सारी चीज़ें ईजी हो गई। मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ, नॉर्थ में रहा हूँ, पिताजी फौज में थे, तो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो एक तरह की साउंड मुझे हमेशा अलग अलग लोगों का पकड़ना पसंद भी है लाइफ में भी जब मैं बात करता हूँ। तो वो आई थिंक उस तरह का एक चलता रहा मामला, और कुछ दिन बाद महादेव ने बोला कि हाँ भी आप सही रास्ते पे हो, वी कैन डू द रीडिंग, एंड वी डिड द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इट वाज ओके। सो दिस वाज द इजी पार्ट। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी मुझे पता था कि ये डेफिनेटली, मतलब आई डोंट नो, मतलब ऐसा बोलते हैं बट आई फील इट्स वन ऑफ द करियर डिफाइनिंग, या यू नो एक एक्टर की जिंदगी में कुछ रोल्स होते हैं जो हमेशा यू हैव बीन वेटिंग फॉर दैट, यू नो आप वेट करते हो, आप इंतजार करते हो कि यार ये किसी दिन मुझे इस तरह का कोई किरदार करने को मिले और कोई मुझे देखे उस किरदार में, एंड ही सॉ मी इन दैट, यू नो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो फर्स्ट हर्डल जो है वहाँ पे क्रॉस हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स फॉर मी इट वाज लाइक आई एंजॉयड एवरी डे ऑफ शूट। और मैं मतलब रोज जब शूट पे आता था तो मैं एक्साइटेड होता था। इनफैक्ट मैं बहुत कम सेट छोड़ के जाता था। अच्छा। क्योंकि मुझे बस वो देखने में बड़ा मजा आता था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इतने अलग अलग, बहुत सारे अलग अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सारे, मतलब मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, स्टॉलवर्ड्स हैं थिएटर के और अलग अलग जगहों में, तो मतलब उनको देखना, तो वो क्या होता था कि एक दुनिया से कनेक्ट हो जाता था। You know, it was always like a Veda world. Yeah. So you enter the set and you're in that world. So you don't, I mean, होता है usually कि आप sets में आपका shot नहीं है, आप जाते हो, रेस्ट करते हो, कुछ और बात करने लगते हो। यहाँ पे वो माहौल नहीं था। यहाँ पे मुझे मजा आता था शूटिंग देखने में, जो कि एक्चुअली बड़ा बोरिंग काम होता है। लोग बोलते हैं कि यार शूटिंग कौन देखता है, बट यहाँ पे मुझे बड़ा I had a और फिर very good जब time. जॉन अब्राहम खुद टर्न अराउंड करके बोलते हैं कि अभिषेक ने बहुत अच्छा एक्शन किया, बहुत ही दमदार नेगेटिव अवतार में दिखे हैं, तो क्या लगता है आपको? बिकॉज़ ही इज द एक्शन हीरो ऑफ एक बंगाली बच्चे के लिए ना ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बंगालियों को बहुत बुली करते हैं लोग। यही मतलब यू नो, एंड सो ऑल माय नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स जिनसे मैं कनेक्टेड हूं, I mean, I just want to qualify that because I feel that John understood very clearly that if he is good, then John will be good. True. You know, he was very clear. He was very thinking, you know, with the villain. I mean, the guy who's playing the Pradhan has to be like strong. Has to be very good. He has to be very good. He has to be very good, very good, very good. And I had spoken to him because मैंने अभिषेक की हथौड़ा त्यागी देखा था। अविनाश का जो अनपॉज जो उन्होंने किया था, माइंड बॉगलिंग था, यू नो, ड्यूरिंग द कोविड का थिंग। एंड हम लोग बात कर रहे थे, लेट्स डू समथिंग, यू नो। सो या, सो आई थिंक दैट ही मेक्स without in an action film, if the negative character is not strong, फिर वो is not threatening enough, then there's no victory. Yeah. True, Abhishek? Or is it the other way around कि हीरो दमदार हो तो विलन में को भी मजा आता है? नहीं, I mean, I feel हीरो विलन की बात नहीं, बट आई ऑलवेज फील दैट एंटागनिस्ट आई थिंक हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। डेफिनेटली उनको आई थिंक राइटर्स भी बहुत मज़े से लिखते हैं, और वो मज़ा जो है हम एक्टर्स को मिल जाता है उन लोग उसको करने का। और जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था जितेंद्र प्रसाद सिंह, आई थिंक सर ने भी एक चीज़ बोली कि इट्स अबाउट पावर, एक्शन इज ऑल्सो अबाउट पावर, लाइक हाउ मच पावर कैन यू नो एक्सूड ऑन स्क्रीन। और इससे पहले कि मैं वापस शर्वरी के पास आऊँ इसी पे ही, क्योंकि आप नेगेटिव कैरेक्टर्स कर चुके हैं, कैरेक्टर विद ग्रे शेड्स कर चुके हैं, बट आपके लिए क्या प्रोसेस रहता है टू मेक इट डिफरेंट, बिकॉज अदरवाइज सेम लगेगा फ्रॉम व्हाट यू डन ऑलरेडी? सोच,
आई मीन चाहे कोई भी नेगेटिव या कोई भी कैरेक्टर है उसकी सोच हमेशा अलग होती है एक दूसरे से. सो जैसे ही मैं थॉट प्रोसेस क्रैक कर लेता हूँ आई थिंक फिर वो डिफरेंशिएट करना इजी होता है कि वो फिर अपूर्वा का सूखा नहीं लगेगा या यू नो पाताल लोक का. But in his mind, the character's mind, he's not negative. एग्जैक्टली शर्वरी मैं आपके पास आऊँगा बिकॉज ये भी आपके लिए एज आई सेड बहुत ही अलग अवतार है और अलग रोल है. वाज दैट द वन रीज़न यू चोज टू डू दिस? और हम देख रहे हैं अगर इसी साल की बात करें तो इतनी अलग फिल्में आई हैं आपके लिए. क्या आप ऐसे रोल्स को चुन रही हैं जो अलग है एक दूसरे से, या फिर ये मेकर्स का बिलीफ है आप में कि वो अलग अंदाज में शर्वरी को देख रहे हैं और आप बखूबी से निभा रहे हैं? आई थिंक दोनों का मिक्सचर है ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जब भी बड़े पर्दे पर आऊँ या जब भी कोई मेरा काम देखे तब वो सरप्राइज हो जाए कि ओ अच्छा ये भी कर सकती है या ये हो सकता है या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो ये हमेशा से मेरा थॉट प्रोसेस रहा है, इसीलिए मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अलग अलग किरदार करूँ. ऑफ कोर्स ये चाहना एक चीज़ होती है और फिर डायरेक्टर्स को आप में बिलीव करना एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है. आपने जैसे कहा कि आई थिंक Veda had come to me at the time when I really needed this film the most. And why I chose this film was because, firstly, I think the film chose me because it's really the first time that I really feel that my character is so fleshed out. You know, it's the first time that my character has these many complexities. The way it's written, it's one of the best written characters. A director like Nikhil Advani is going to then direct this character is mind-boggling, you know. So for me as an actor, it was a dream come true. You can't ask for anything more. I mean, the fact that Nikhil sir believed in me to play a titular role when nothing had released. You know, it's not, I know that Munja has released now, but when he gave me this, I had no releases. I didn't have Munja, I didn't have Maharaj. I had Bunty Bubbly, and that was 3 years, almost 2 years ago. Yeah. So at that time, I think I was craving someone's belief other than myself. You know, and you can only hold on to your own belief for that long, and I had it, but it's always empowered when someone has like a director like Nikhil Advani comes to you and says that, you know what, I believe you can do this part. For me, I was empowered that day, you know, and for me that's just been my journey of Veda. It is just too special for me because it just changed my course of life. बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं वेदा भी सक्सेस रहे. मगर जब मुंजिया चलती है बॉक्स ऑफिस पे और जब महाराज को भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो डज इट वैलिडेट देन जो आपके मन में चल रहा था उस समय? जी बिल्कुल, बिकॉज तभी मुंजिया भी मैंने जब की थी तब कहानी बहुत फन और इंटरेस्टिंग थी. आई थिंक और अलग थी कि चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती. हमने कभी वो CGI एक्टर देखा ही नहीं था शूट करते समय भी. इट वाज रियली जस्ट we just believed in it, and that's what you need. That's the belief. Actors, directors, the team, you just have to believe in the story that you're making. You know, and we had believed in it, and even at that time I think like Munja was a complete underdog. Nobody had some people didn't even know about the film, had expectations of that film. So I feel that with every film it has just given me a lot this year, and I'm just grateful to be in the place that I am. And yes, it validates me, but what it does mainly for me is it allows me to get more work. And that is very important for my survival. It's very important that people appreciate my work so that I can get more work. Absolutely. निखिल, आपकी बिलीफ तो दिख रही है और शिद्दत के बारे में एक्टर्स ने भी चर्चा की है, मगर क्या बेहतर रहता अगर क्लैश ना होता? आई नो आप कहेंगे कि फिल्में हैं, सब ऑडियंसेस आएंगे, मगर क्या बेटर होता? It clashes have worked for me. 15th August has worked for me. I came in सत्यमेव जयते जब गोल्ड था, बाटला हाउस तब मिशन मंगल था. अब स्त्री है, खेल खेल में है. अक्षय एक तरफ है, अभिषेक बैनर्जी दूसरे तरफ है. But I have got Abhishek Banerjee also in my film. So I mean, I've hedged my bets slightly. It always worked. I don't believe in this whole notion of clash. In the sense, but 52 weeks are there. We want to make more and more films. Something is going to clash. Something is going to happen. Something is going to come somewhere or the other. I don't have every film has its own destiny. I think we made a very, very good film. I think that the first look has been received with a lot of love. Absolutely. Lot of love.
We're sitting here, we're having a conversation. I mean, we've given about 20 interviews today. Every single person has turned around and said that they've loved the trailer. Right? no So, doubt. I mean, I think there are 20 more people out there like this, and 20 more people who they know, and 20 more people that they know. I think that's so. I think it's only a matter of time. I have no false this thing. Stree 2 will and deserves to be. Deservedly, they are a franchise film. They've done very well. It's a blockbuster. They are the first choice of a film on the 15th of August. But we made a good film. That's quite magnanimous of you to say that. No, it's not magnanimous. I would not be in the industry if I had not said it. I mean, there are, whether it is Dinesh Vijayan, whether it's myself, whether it's Karan, whether it's Adi, we are here for the long haul. We are not here for a Friday. You know, and I think my track record has only shown that. अमेजिंग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं निखिल अडवाणी जैसे, और आप हीरा हैं, हम ये भी ऐड कर लेते हैं. अमेजिंग, वेरी यू नो मैग्नानिमस ऑफ यू टू से दैट. बट ट्रम्प कार्ड इज सिटिंग हियर, जैसे इन्होंने कहा है, ही इज हेज्ड हिज बेट्स. बट फॉर यू बहुत सी चीज़ें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के हाथ में होती है, एक्टर के हाथ में नहीं होती, इंक्लूडिंग रिलीज डेट. आपके लिए जब आप देखते हैं कि दो लेबर्स ऑफ लव एक साथ आ रहे हैं, शायद एक का बिजनेस सफ़र हो सकता है, शायद नहीं, आपके मन में क्या चलता है? मतलब पहली बात तो आई थिंक एक्टर्स, मतलब मैं तो सोचता ही नहीं हूँ बिजनेस का. आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली कि मैं रिसीव कैसे हो रहा हूँ. जैसे शर्वरी ने बोला, आई थिंक हमारे लिए ये बस एक तरह का शो है जिससे हमें और अपॉर्चुनिटीज मिले और विश्वास मिले. यू नो, आई थिंक दैट्स द मेन गोल. एंड ऑनेस्टली उदय भाई, सीधी सी बात है, 15 अगस्त को 2 फिल्में आ रही हैं. ठीक है, खड़गपुर का एक लड़का जो मतलब यू नो पूरे देश में कहीं ना कहीं घूम घाम के बॉम्बे पहुंचा एक्टर बनने के लिए, और ये इस तरह का एक दिन आ रहा है, वो भी मतलब नेशनल हॉलीडे, बिग क्लैश, ये सब मैं सुन रहा हूँ. मुझे लग रहा है कि ये मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, किसी और के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये सब हम खबरों में पढ़ते थे. यही पढ़ के मतलब रुचि आई है ना इंडस्ट्री में. ये फेम, ये ग्लैमर, ये जो भी मतलब इन्हीं सब चीज़ों से तो निकली है. हम लोग कब से देखें कितने सारे क्लैशेस होते हैं. लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक बार तीन फिल्में आ रही थी, है ना, ऐसे. एंड ऑलवेज यू नो गुड फिल्म्स विल ऑलवेज प्रिवेल. अगर कहानी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, तो आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड एक्साइटेड. बिल्कुल. आखिरी 2 सवाल आप दोनों से. और 2024 जैसे आप कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, और उम्मीद करते हैं वो सिलसिला जारी रहेगा वेदा के संग भी. बट यू ऑल्सो स्टार्टेड शूटिंग ऑलरेडी एक और अलग प्रोजेक्ट के लिए, वो भी इतिहास बनाने वाला प्रोजेक्ट है कि महिला स्पाइज दिखने को मिलेंगी, वो भी बॉलीवुड में. जी, बहुत बड़ी बात है. जी बिल्कुल. अल्फा का शूट शुरू हुआ है, और मैं बस इतना कहूँगी कि इट इज़ एन इनक्रेडिबल टाइम टू बी एन एक्टर, बिकॉज आई थिंक अब ऐसी फिल्में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बना रहे हैं जहाँ पे वो 2 फीमेल स्पाइस पर उनके कंधों पर पिक्चर बना रहे हैं. और अगर हम इससे जनरेशन्स को इंस्पायर कर सके तो आई थिंक एज एक्टर्स हमारा काम आई गेस हो जाएगा. ओके. और आखिरी सवाल आपसे, एक फिल्म के बारे में चर्चाएं तो हो रही हैं, मगर दूसरी फिल्म भी आपकी आ गई है, उसके बारे में भी खूब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, और आप पॉलिटिकल कैपिटल में हैं कंट्री के, तो फ्रीडम एट मिडनाइट पे मैं पूछूंगा, कुछ बताइए. बहुत ही इंट्रीगिंग लग रही है. डोमिनिक लापिए, लैरी कॉलिंस का बुक है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स एवर. व्हेन आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम 25 years ago, I said that I want to tell this story. Danish Khan of Sony, Shaugat of Sony are equally crazy about the book. When we were doing Rocket Boys, जब हम लोग Rocket Boys कर रहे थे, तो they asked me that do you want to make Freedom at Midnight? I said कभी rights मिलेगा नहीं. Nobody will get us the rights. It's very tough to get the rights. They said we got the rights. Go and make it. So they have really supported me. I've just had, while a team of mine was doing the post-production of Veda, I was shooting for Freedom at Midnight. The first look already has come out. Yes. It's like, I mean, I'm living the dream here. I'm really living the dream in the sense that I get to make a film like Veda, which is something that I want to do for a very long time. I get to make a show like Freedom at Midnight. And people are appreciating it. I mean, and you hope that everyone watches it regardless of political ideology. क्योंकि एक बीजेपी के नेशनल जो आईटी सेल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को शायद प्रॉब्लम हो सकती है इस फिल्म को लेकर. They should watch the show. Okay. Everybody should watch the show, and they should. I think I don't know about right and left. I know about
being saying something that I truly believe that happened and is written in the book. So I'm following the book. The book says it happened, so I'm following the book. Okay, well, it's almost midnight. You have a flight, so I will let you go. Freedom at Midnight is coming later, but फिलहाल के लिए एक ही तारीख है जो आप लिख लीजिए, वो है 15 अगस्त. वेदा इज रिलीजिंग, तो उम्मीद करते हैं बहुत बड़ी हिट साबित हो. एक हॉलिडे है और फिर उसके बाद बहुत से हॉलिडेज जी, हैं, तो बहुत जी, टाइम है जी। लोगों के पास, बट आप पहले दिन ही जाइए देखने के लिए. टाइम मत इंतजार करेगा. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द वेरी Thank you बेस्ट so फॉर much. वेदा. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.